अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बरतानिया और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना। 30 अगस्त तक जारी रहेगा दौरा। कांग्रेस में कोई बड़ा लीडर हो या कोई कारकुन, पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तेलंगाना की कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव का बयान। कांग्रेस से सोनिया गांधी समेत दीगर सीनियर लीडरों ने आज साबिक गुजरात में राजीव गांधी को पेश किया खिराज। 82वीं यौम पैदाइश के मौके पर राहुल ने कहा, राजीव की नौजवानों के लिए खिदमत याद रखी जाएंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जानिब से कौमी गीत वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 बंद गाने की करारदाद काबिल मजम्मत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए इल्जामात। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए खतरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। और अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन माशी पाबंदियों का ऐलान। कहा, किसी ने भी डील के लिए ईरान को इतने मौक़े नहीं दिए जितना कि हमने दिए हैं। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बरतानिया और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए। इनका दौरा 30 अगस्त तक जारी रहेगा। दौरे के दौरान रेवंत रेड्डी बरतानिया और अमेरिका के कई मारूफ तालीमी इदारों और IT दफातर का भी दौरा करने वाले हैं। रेवंत रेड्डी के दफ्तर की इत्तलात के मुताबिक दौरे का मकसद तेलंगाना को बैनुल-अक़वामी तालीम और हुनरमंदी की तरक्की का मरकज़ बनाना और रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करना भी है। रेवंत रेड्डी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड और MIT की नुमाइंदों से भी मुलाकातें करने वाले हैं। इसके अलावा इत्तला है कि लंदन में अकबर ओवैसी की बेटी की शादी और न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रोग्राम में भी शिरकत कर रहे हैं। इम्कान है कि दौरा मुकम्मल करने के बाद रेवंत रेड्डी 30 अगस्त को हैदराबाद वापस आ जाएंगे। PRS के मंत्री डी श्रावण ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में SIR का काम जिम्मेदाराना अंदाज में नहीं किया गया। उन्होंने भी कहा कि बोगस वोटों को कम करने के लिए अमल होता है, लेकिन जिस अंदाज में काम हुआ उसे दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। आइए देखते हैं डी श्रावण का ये रद्द-ए-अमल। That we are now finding many anomalies that are very shocking and has caused serious concern to the people of Telangana and political parties of Telangana. One such incident that I wish to bring it to the notice of this country is this is the voter electoral roll of booth number 237 or part number 237, assembly constituency called Khairatabad 60, assembly number 60 Khairatabad, and booth part number is 237 and the house number is 8-2-684/250, which exists in MLA colony Banjara Hills. This is the heart of Hyderabad. In this particular booth, on this particular address that I mentioned, 8-2-684/250, before the conduct of the SIR and before the publishing of the new electoral roll, there existed 19 voters in this small house. 19 voters. We actually, our BLAs, booth level agents of the Bharat Rashtra Samiti, have raised a complaint with the local ERO that in this particular house, we don't find so many people living in there. You have to very closely monitor, BLOs must visit personally, verify the credentials of the existing 19 voters. We have in fact told them verbally many a times that the BLOs have to be more vigilant in this particular booth, because in many places this kind of a dubious bogus votes existed. What is so surprising and shocking is after this तेलंगाना कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने कहा कि कांग्रेस में कोई बड़ा लीडर हो या कोई कारकुन, अगर वो मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रियासती वज़ीर कोंडा सुरका की दफ्तर की जानिब से मुबैना बयान को लेकर अनिल कुमार ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि जो भी मसाइल हैं उस पर कांग्रेस की क़यादत से बात करना चाहिए। अवाम के सामने इस तरह का रद्द-ए-अमल देना या चीफ मिनिस्टर या किसी और लीडर पर रिमार्क करना दुरुस्त नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा एक प्रैक्टिस रहा है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो वो डिसिप्लिन के दायरे के अंदर आना चाहिए।
अगर इस तरह का कोई इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी होता है तो उनको हमेशा एक शोकॉज नोट सर्व किया जाएगा, उनका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। और इस तरह के एक्टिविटीज़ कभी भी कांग्रेस पार्टी बहुत सी एक्टिविटीज़ को एंटरटेन नहीं करती है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई लीडर हो या पार्टी के अंदर कोई वरिष्ठ नेता भी हो। इस तरह के जिस एंटी पार्टी स्टेटमेंट्स हो, एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ अगर कोई भी करेंगे उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगा। और जो भी शोकास नोटिस दिया है उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या वो लोग बताते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि ये लोग लीडर है, सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, उनको भी इनके ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के बयानबाजी ना करे। कुछ है तो वो आए बंद कमरे के अंदर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराए ताकि वो लीडरशिप के नज़र में उनका प्रोटेस्ट रजिस्टर हो, लेकिन इस तरह के ओपन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देना हम भी कंडेम करते हैं। तेलंगाना के वजीर कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता की जानिब से रेवंत रेड्डी के बारे में मुबैना रिमार्क पर कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक पूरा नज़्म मौजूद होता है, प्रदेश कांग्रेस और रियासती कायदीन इन तमाम मामलात पर नज़र रखते हैं। इस तरह के रिमार्क देना या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने से एहतियात करना चाहिए। ठीक है, आपका सवाल जो कांग्रेस में हो रहा है, मीडिया में आ रहा है, कुछ चल रहा है। नंबर वन, अल्टीमेट कांग्रेस पार्टी रहे तो गवर्नमेंट रहे तो कांग्रेस सीएम, पीसीसी प्रेसिडेंट एंड इंचार्ज डिसीजन चलता है। सुनने वाले भी वो लोग हैं, डिसीजन लेने वाले भी वो तीनों के बीच में चलता है। अगर गवर्नमेंट नहीं रहे तो पीसीसी और इंचार्ज का डिसीजन रहता है। मगर जो वो चल रहा है, हो रहा है, जो गड़बड़ हो रहा है, तो मैं बहुत बार भी मैं बोला हूं, भाई ये कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी ज्यादा हमको रहता है। एक बार गुस्से में कुछ बातें बहुत लोगों का बाहर आता है। वैसे टाइम पे कांग्रेस पार्टी का ऐसा रहते, भाई ये देखो नोटिस देना, उसको कुछ सवाल पूछना, वो नोटिस देना, एक्शन लेना, फिर एक्शन को ड्रॉप करना, ये तो कांग्रेस पार्टी में चलता है। ये तो वही कांग्रेस पार्टी दिल खोल के बात करते हैं, दिल खोल के एक बार बातों में गालियां क्रिटिसाइज करके मिसफायर होता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए कांग्रेस में मौका भी रहता है। रेक्टिफाई नहीं कर लिया तो एक्शन भी रहता है, एक्शन लेने के बाद फिर वापस लेना का भी रहता है। वही कांग्रेस पार्टी में होते रहता आदमी है ना। लीडरशिप में हमका जो ज्यादा डेमोक्रेसी में कुछ बातें निकल जाते रहते, फिर भी जो लीडर्स बाहर बोलने के टाइम पे सोच के बात करे तो अच्छे रहता। कभी इमोशन में, टेंशन में, गुस्से में कुछ बातें बाहर आते रहते। अब उसको तो ठीक है, जो भी आज तेलंगाना में हो रहा है उसके लिए पीसीसी प्रेसिडेंट नटराजन जी, सीएम बैठ के कैसा सुधारना वो काम देखेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। बीआरएस के तर्जुमान कृषांक ने दावा किया कि रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की दफ्तर ने रेवंत रेड्डी के बारे में जो कुछ कहा वो हकीकत बयानी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में दुरुस्त बयानात का खैर मकदम किया जाना चाहिए, न कि किसी किस्म की कार्रवाई की जरूरत होती हो। Cabinet Minister Konda Surekha ji's daughter has leveled serious allegations against Chief Minister Revanth Reddy. She has accused him of being arrogant and also that the old Congress is miffed with the TDP Congress, wherein Revanth Reddy has been encouraging all the old TDP leaders, and with this many senior Congress leaders are disappointed. But more than this, the serious allegations which Minister Konda Surekha's daughter and a Congress leader Konda Sushmita has put is really of a serious concern. One, she has accused of Revanth Reddy misusing the intelligence department against cabinet ministers,
is a serious accusation. Can there be a fair investigation on this? And the worst part is, the BRS, which has raised the 200 rupees crore land which was allotted to Revant Reddy's brother, Anumula Kondal Reddy, for a shell company, was even raised by the cabinet minister's Konda Surekha's daughter. Can there be an investigation on this? This was what even BRS also asked, and now minister's daughter has openly said that 200 crores worth land was given to chief minister's brother, and she has also challenged to keep many more scams outside, to expose all the scams of Revant Reddy ji and his family members, wherein the chief minister has been benefiting his own family members by giving them contracts. This is a serious misuse of office, and this is being accused by none other than their own cabinet minister's daughter. कांग्रेस के सीनियर लीडर हिम्मत राव ने बिहार में स्टूडेंट्स के एहतजाज के दौरान तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एहतजाज जमहूरी हक है और अपोजिशन लीडर को इस तरह गिरफ्तार करना दुरुस्त नहीं है और जमहूरियत में एहतजाज और इजहार राय की इजाज़त हासिल रहती है। RJD leader Tejasvi Yadav tricolor rally is taking, and that also they are creating problem, and the students issue also will take because of their right. Their exam was leakage, so that's why we are fighting. And the issue of the student, we will support, we will not afraid anybody. As long the democracy is there, the student's life is more important. That also they are keeping pending. And whatever the promises has done, but during this Delhi issue, after that also they are talking about the student. That is also everybody can think over. I really congratulate Tejasvi Yadav. You can continue this issue. Wherever the students' injustice, everybody should, in favor of students, should work. Then only this government will come down. Otherwise, they are creating a problem. Nobody will go to the jail. Everybody, when Sonia Gandhi is ready to go to jail, and Tejasvi Yadav also is ready to go to jail. That is the interest of the common people. Unless Narendra Modi can think over, Amit Shah can think over, can stop these cheap activities, and opposition should do. Nobody will be afraid, everybody is ready. हैदराबाद के नामपली इलाके में वाक़ तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में विजिलेंस हुकाम ने तलाशी ली। विजिलेंस और इन्फोर्समेंट महकमे के हुकाम ने जांच की। साल 2019 के इंटरमीडिएट नतायज के मामले में ग्लोबरीना नामी कंपनी पर बेकायदगी में मुलविस होने के इल्ज़ाम हैं। नंबरों में गलतियों के बायस कई तलबा ने खुदकुशी की थी। इस पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर इन्फोर्समेंट महकमा हरकत में आया और विजिलेंस हुकाम ने इंटरमीडिएट बोर्ड के साबिक़ सेक्रेटरी अशोक से भी इस हवाले से पूछताछ की है। गरीब और ज़रूरतमंद तलबा में स्कूल्स बैग्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। दफ्तर रोज़नामा सियासत के अहाते में सियासत के साबिक़ मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की तीसरी बरसी के मौके पर फैज़-ए-आम ट्रस्ट और सियासत का ये मुश्तरका प्रोग्राम हुआ। जनाब ज़ाहिद अली खान, जनाब आमिर अली खान, इफ्तिखार हुसैन और दीगर शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और खिताबात किए। बनाए हैं जिसके तहत ये काम करने की बात आ रही है, लेकिन तालीम के ऊपर जितना काम किया जाना चाहिए था, जितना काम किया जाता था, वो ज़हीर साहब को सबसे ज़्यादा करीब था। तो उसी मकसद से शायद मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार साहब ने स्कूल के बच्चों को ये बैग्स देने का एक कार्य खैर आज यहाँ पे कर रहे हैं। उसके लिए मैं इफ्तिखार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल तालीम का, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास हदीस में एक मफ़हूम, हदीस का एक मफ़हूम ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं अगर दरसगाह हूँ तो हज़रत अली उसका दरवाज़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास हमारे मज़हब में तालीम को लेकर या इल्म हासिल करने को लेकर कितनी अहमियत है। दूसरी बात यह है कि आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, आप लोग अच्छे मार्क्स भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस पे आपकी तालीम या आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं होती। आपको अच्छे मार्क्स के साथ आपको एक अच्छी शख्सियत, अच्छा किरदार और खुद नॉलेजेबल आपको बनना है। आपके जहन साजी ऐसी होनी चाहिए
کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں اپنے اسکول کے بعد، کالج کے بعد یا ایجوکیشن یونیورسٹی کے بعد، تو آپ اپنا لوہا منوائیں، اس لیے کہ آج جس طریقے کے جو بھی حالات ہندوستان، اور محنت جب آپ کریں گے تو اس کا پھل دینے والا اللہ ہے. تو یہ چیز آپ کو معلوم کر کے آپ کے دماغ میں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے جو حالات ہو رہے ہیں، میں ابھی تھوڑے دن پہلے گزشتہ ہفتے ادونی گیا تھا. یہاں سے 300 کلومیٹر کی دور ایک مقام ہے. وہاں پہ جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہاں لوگ کن حالات میں بغیر کسی سہولت ملنے کے وہ اپنے تعلیم کو یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اور ایک بات میں بولوں کہ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام شروع کیا تھا، اسی لیے شروع کیا، خود شاید قرآن شریف میں کچھ آیتوں کا ترجمہ ایسا ہے کہ چند ہاتھوں کے بیچ میں ہی یہ دولت نہ رہے، اسی لیے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا تھا تاکہ ہماری قوم ترقی کرے. لیکن آج اکثر محفلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ ہندوستان میں 600 سال حکومت کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 600 سال حکومت کرنے کے بعد صرف 75 سالوں میں ہم کہاں سے کہاں آ گئے. کیوں آئے؟ اگر اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو ہمارا ایک قسم سے اسٹرکچرل ڈسٹرکشن ہوا ہے. ہم یہ سوچ کے تاریخ بیان کرتے کرتے ہمارے حال کو بھول گئے، اور حال گزرنے کے بعد جب ہمارا مستقبل آیا تو مستقبل کی تاریخ ہو گیا. تو آج تاریخ مستقبل کو اگر ہمارے کو تابناک بنانا ہے یا روشن بنانا ہے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری چیز یہ بولوں گا کہ اب لیکن میں کچھ اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں اس موقع پر. جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے. تو یہ آج ایک موقع ہے کہ جو ہم سے بچھڑ گیا، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ہے ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے روح میں، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کی ہم یاد منانے کو یہاں جمع ہوئے ہیں. اور میرا یہ ہر وقت کا ماننا ہے کہ بہترین خراج عقیدت اس کے یہ نہیں کیا جائے کہ اس کی یاد میں کچھ کام کیا جائے، لیکن ایسا کام کیا جائے جو مرحوم کو پسند آئے. مرحوم کا میرے ساتھ بہت ہی گہرا رابطہ تھا. کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے بات ٹیلی فون نہیں کرتے اور کہتے کہ بھائی آج یہ کرنا ہے، بھائی آج یہ ہوا ہے، اس کے لیے کیا کریں، اس کے لیے کریں. ان کی سوچ ہر وقت یہ رہتی ہے کہ کچھ کام کیا جائے، کچھ غریبوں کے لیے کیا جائے. وہ کام کرنے کے واسطے مجھے باہر بھی دور دراز جگہوں پر بھی گئے اور مجھے بھی جانے کا ان کے ساتھ اتفاق ہوا. کشمیر بھی گئے اور دوسری جگہوں پر بھی گئے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے سوچتے تھے کہ کیا آج کیا کام کیا جائے. اور وہ میں بہت ہی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا، کام کرنے کا کچھ موقع ملا. لیکن ابھی کام بہت ہے، یہ تو شروعات ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا مضبوط بنائے کہ اس اکیڈمی کے ذریعے اور ہم مل کر ان کے جو پسند کیے ہوئے کام ہیں اور ان کے جو ادھورے کام جو تھے، جو اسی وجہ سے وہ نہ ہو سکے، تو اس کو جو ہے ہم تکمیل کر سکیں. آج اس موقع پر میں آپ لوگوں کا سب فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور سے میں راج علی خان صاحب کا بہت مشکور ممنون ہوں. مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میری دعوت کو قبول کر لیں گے، لیکن جیسے ہی میں نے ان سے اس کا اظہار کیا، انہوں نے فوراً جو ہے کہا کہ میں ضرور آؤں گا. اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ ظہیر بھائی کو چاہنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ. یہ حالانکہ وہ مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ وہ جلسوں میں نہیں جاتے، لیکن الحمدللہ وہ میری خواہش پر اور ظہیر بھائی کی محبت اور عقیدت پر وہ لوگ وہ یہاں تشریف لائے ہیں. ساتھ ہی میں دوسرے تمام جو
शहर हैदराबाद के मशहूर तालीमी इदारे प्रिंसेस ईसन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें तालिबात को मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों, इनामात और एजाज़ात से भी इस मौके पर नवाजा गया। डायरेक्टर मोहतरमा सुल्ताना नज़रुल हसन ने सियासत टीवी से बातचीत के दौरान इस हवाले से तफसीलात बताई। आज प्रिंसेस एसन गर्ल्स हाई स्कूल का 27वां इन्वेस्टिचर सेरेमनी का प्रोग्राम यहाँ पुरानी हवेली में मुंतखब किया गया था। ये हलफ बर्दारी का जो प्रोग्राम होता है, ये हम लोग हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं और ये एक बाकायदा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत होता है और जमहूरी निज़ाम का ये बहुत अच्छी मिसाल है। हमारे स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो है अपने लीडर्स को पहले नॉमिनेट करते, फिर ये नॉमिनेटेड लीडर्स जो है अपने तकारीर के ज़रिए अपना तारुफ करवाते हैं वोटर्स के सामने और स्टाफ के सामने, और उनके जो ख्यालात हैं स्कूल को मैनेज करने के लिए और स्कूल का डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो भी उनके ख्यालात रहते हैं वो ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद सीक्रेट बैलेट के थ्रू एक इलेक्शन प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें हमारे 6 स्टैंडर्ड अपवर्ड्स पूरे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शंस के बाद ये पूरी कैबिनेट इलेक्ट होती है, जिसमें स्कूल कैप्टन, स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन, सीनियर प्रीफेक्ट्स, हाउस कैप्टन वगैरह पूरे इलेक्ट होते हैं। आज इन्हीं इलेक्टेड लीडर्स की जो है हलफ बर्दारी का प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम में बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज प्रिंस मुफख्खर हमजा बहादुर, हमारे जो चेयरमैन हैं निज़ामिया हैदराबाद वुमेन्स एसोसिएशन ट्रस्ट के, वो भी तशरीफ़ लाए और हमारी चीफ गेस्ट मिसेस कमाक्षी हत्ती जो बहुत अच्छी स्पीकर हैं और एचर हैं वो भी थी, और हमारे ट्रस्टी मिसेस महपारा अली भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए एज गेस्ट ऑफ ऑनर। और हमारी मदर्स जो प्राइज़ विनर्स और इलेक्टेड लीडर्स के मदर्स थी वो उनको भी इनवाइट किया गया था। इस प्रोग्राम में जो है हलफ बर्दारी के अलावा हम जो है एकेडमिक अचीवर्स को प्राइजेस भी देते हैं। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 82वीं यौम पैदाइश पर उनकी यादगार पर फूल पेश करके उन्हें खैराज पेश किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की यादगार पर खड़गे, सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के अलावा बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। राजीव गांधी को इस मौके पर खिराज पेश किया गया। राहुल ने अपने वालिद राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि आज जब मुल्क भर में नौजवानों के दरमियान बढ़ती बेचैनी और हलचल देखी जा रही है, ये याद करना अहम है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से कई अहम इक़दामात उठाए थे। मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जानिब से कौमी गीत वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 बंद गाने की करारदाद को लेकर तनकीदें की और इसे मुल्क मुखालिफ फैसला और सरासर खुशामद की सियासत करार देते हुए इल्ज़ामात लगाए। आइए देखते हैं अमित शाह का ये रद्द-ए-अमल। फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल
इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप को जवाब देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की गुज़िश्ता रोज़ की अमरीकी कर्ज़ों के $40 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पोस्ट को शेयर कर दिया। अब्बास अराग़ची ने लिखा कि अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ माशी ऐलान जंग अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। नाकाम पॉलिसियों को मज़ीद आगे बढ़ाना सिर्फ मज़ीद शिकस्त का बास बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए एक संगीन खतरा है। इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तबाहकुन माशी पाबंदियों का ऐलान किया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ माशी जंग छेड़ते हुए दुनिया को खबरदार किया कि वह तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक़्तिसादी नतीजे भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक की जाने वाली ये सबसे ज़्यादा तबाहकुन माशी कार्रवाई है। ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा शिकस्त से दो चार किया जाए। Literally potholes and cracks all over it. Not appropriate for the White House. Wait for the Wrangler. Wait for the Wrangler. Back up. Yes. Okay. Come on over here. So, this is all brand new grass. The grass was in terrible shape. And we have a great man that works here for 54 years, Dale. And he said, you know, it'd be nice to be able to change the grass. You know, grass has a life like humans have a life. And this is all going to be, right now, it's put in, if you come back in 2 weeks, 3 weeks, it's in shock. But you come back in 2 or 3 weeks, this has all been redone. It's all been topsoiled. In other words, we put topsoil, brand new earth on top. Very, you know, very, lot of good ingredients in that earth for grass. If you're grass, you're very happy. And this grass will look so beautiful. If you remember, it had big sunken areas in here, and it was pretty bad. It was in bad shape. But this grass was the highest quality. It was given free of charge by Scott's Miracle Grow, Scott's. And Scott's is a great company. They actually contributed to my campaign. I must be honest, you'll figure that one out. And they said to me, sir, we'd like to replace the grass at the White House with the highest quality grass and do a real job. So Scott's, I want to thank Scott's Miracle Grow. It's I think the biggest grass company in the world, somebody said, but it's very big and very good, and the owners are fantastic people, and I want to thank them. So this side, they just started putting it down, if you can see. This will be happening over here too. As you remember, I donated the flagpoles, one on each side, because the White House didn't really have an appropriate American flag. It had a small one on top. We left that, but it didn't have an appropriate American flag. And this is a great pole. This is the top of the line. It's tapered. This isn't a straight up and down job, which looks terrible, frankly. That's a tapered pole. Great. I'm very good at flagpoles. So we have the flagpole, we have the grass, we have the entrance. And again, this is mostly going to be for helicopters, a lot of use. You know, when they landed a helicopter, every time they landed it, people would have to go outside with steel pads, put them down. They were just the size of one of these slabs, and put them down, and hope the helicopter was able to land them. The good thing about पाकिस्तान की अदालत आलिया ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तिब्बी इलाज के लिए जेल हुकाम की जानिब से अस्पताल में दाखिल करने और केस की अगली समाअत 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने की इजाज़त देने का हुक्म दिया और कहा कि इमरान खान को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाए। ये दरख्वास्त इमरान खान की हमशीर और माहिर जराह डॉक्टर उस्मान खान और पार्टी के दीगर लीडरों की जानिब से दायर करदा दरख्वास्तों के जवाब में थी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान की सेहत बिगड़ रही है, वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए, इसलिए उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बरतानिया और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना, 30 अगस्त तक जारी रहेगा दौरा। कांग्रेस में कोई बड़ा लीडर हो या कोई कारकुन, पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
تلنگانہ کی کانگریس رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو کا بیان۔ کانگریس سونیا گاندھی سمیت دیگر سینئر لیڈروں نے آج سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو پیش کیا خراج۔ 82ویں یوم پیدائش کے موقع پر راہل نے کہا راجیو کی نوجوانوں کے لیے خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی جانب سے قومی گیت وندے ماترم کے صرف پہلے 2 بند گانے کی قرارداد قابل مذمت۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس پر لگائے الزامات۔ امریکی اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت کے لیے خطرہ، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف تباہ کن معاشی پابندیوں کا اعلان، کہا کسی نے بھی ڈیل کے لیے ایران کو اتنے مواقع نہیں دیے جتنا کہ ہم نے دیے ہیں۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔